दोस्तों, क्या भारत का रक्षा तंत्र दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बराबरी करने जा रहा है? क्या भारतीय सेना के टैंक इतने घातक हो जाएंगे कि दुश्मनों का टिकना नामुमकिन हो जाएगा? और क्या भारत की वायुसेना एक ऐसी डील करने जा रही है जो आने वाले दशकों तक जंग का नजरिया बदल देगी? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की नई रणनीतियों और ब्राजील की ओर से आए जबरदस्त ऑफर की, जो भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय सेना की उस दुनिया में जहां ब्राजील के दमदार विमान और डीआरडीओ की नई तकनीक दोनों मिलकर भारत को अभूतपूर्व स्ट्रेटेजिक बढ़त देने जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के पास वैसे तो कई ट्रांसपोर्ट विमान हैं, लेकिन इनमें से कई विमान पुराने हो चुके हैं और कुछ तो भारत ने यूक्रेन से भी खरीदे हैं, जिनके मेंटेनेंस के लिए भारत को यूक्रेन पर निर्भर रहना पड़ता है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण इन विमानों की सर्विसिंग और अपग्रेडेशन में भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में भारत ने अब अपनी वायुसेना के बेड़े को अपग्रेड करने का फैसला लिया है और इस रेस में सबसे दमदार ऑफर आया है ब्राजील का C-390 मिलेनियम विमान के लिए। यह विमान लंबी दूरी तक भारी सामान ले जाने में सक्षम है, जिसमें सैनिकों, सैन्य वाहनों और हथियारों की तेजी से सप्लाई की जा सकती है। C-390 का मेंटेनेंस आसान है और हर मौसम में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राजील ने भारत को सिर्फ विमान बेचने का ऑफर नहीं दिया, बल्कि भारत में ही मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी स्थापित करने का वादा किया है। यानी सौदे के बाद भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। ब्राजील खुद अपनी वायुसेना में इन्हीं विमानों का इस्तेमाल करता है, जो इसकी विश्वसनीयता का सबूत है। अगर यह डील फाइनल होती है तो भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी 390 मिलेनियम ऑपरेटर बन जाएगी। इसके अलावा भारत के पास अमेरिका के C-130J सुपर हरक्यूलिस और स्पेन के एयरबस A400M एटलस जैसे विमानों का भी विकल्प है। लेकिन क्या भारत ब्राजील के भरोसेमंद और अत्याधुनिक विमान को चुनेगा? यही सवाल अब चर्चा में है। दोस्तों, बात करते हैं जमीनी ताकत की, यानी भारतीय सेना के टैंकों की। डीआरडीओ ने भारतीय टैंकों को पहले से ही आधुनिक और घातक बना दिया है, लेकिन अब वो एक ऐसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो इसकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देगा। यह है ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर सिस्टम। इस नई तकनीक के जरिए अब टैंक के अंदर गोला बारूद ऑटोमेटिक तरीके से लोड होगा, यानी टैंक ऑपरेटर्स को बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब फायरिंग के दौरान सैनिकों की जान का खतरा लगभग खत्म और फायरिंग स्पीड दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम होता क्या है। चलिए बताते हैं। यह सिस्टम 2 कन्वेयर बेल्ट पर काम करता है। पहली बेल्ट में 24 राउंड गोला बारूद रहता है, जबकि दूसरी बेल्ट में 16 अतिरिक्त राउंड स्टोर किए जाते हैं। इससे टैंक लगातार फायरिंग करता रहता है और मैनुअल रिलोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टैंक के अंदर गोला बारूद को सुरक्षित हिस्से में स्टोर किया जाएगा, जिससे किसी भी विस्फोट की स्थिति में ऑपरेटर को कोई नुकसान नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑटोमेटिक लोडर से टैंकों के अंदर अतिरिक्त स्पेस बनता है, जिससे आधुनिक सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम भी आसानी से फिट किए जा सकते हैं। इस तकनीक के साथ भारतीय टैंक न केवल तेज और सुरक्षित होंगे, बल्कि अलग अलग प्रकार के घातक गोले भी फायर कर सकेंगे। यानी ये टैंक जंग के मैदान में एक बवंडर की तरह तबाही मचाने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक रक्षा डील या तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि भारत के सामरिक भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। जहां एक तरफ ब्राजील के C-390 विमान भारत की सप्लाई चेन को न सिर्फ मजबूत करेंगे, बल्कि दुश्मन के इलाकों में हथियार, ज्यादा से ज्यादा सेना और गोला बारूद पहुंचाने में मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ की नई तकनीक टैंकों को इतनी ताकत देगी कि वे किसी भी चुनौती का मुकाबला आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत ब्राजील के इस ऑफर को स्वीकार करेगा? क्या हमारे टैंक और विमान आने वाले समय में दुनिया के सबसे घातक और सबसे ताकतवर हथियारों में शुमार होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।